गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड विवेक। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि मार्केट कैप और पी रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट कैप और पी रेशियो के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने जो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले उनको देख लीजिए, ताकि आप अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या चीज़ क्या होती है। अगर आप बीच में से कुछ भी उठा के देखोगे तो आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक्स मार्केटिंग सीखना चाहते हो और अगर आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आप इन वीडियोस के पहले उन वीडियोस को देखिए जो इससे पहले बनी हुई है। आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरी चैनल में जाइए, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट की, तो उसको देखिए, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो की जो आई बटन है, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा पुरानी वीडियोस का। ठीक है, तो उनमें हमने मार्केट कैप और पी रेशियो के बारे में बात की थी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइज वैल्यू, जैसे कि मार्केट कैप तो होता है जो प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये तो हमारा इससे हमारा निकलता है मार्केट कैप। अब एंटरप्राइज वैल्यू हमारी होती है जैसे कि कोई कंपनी है। ठीक है, सपोज चलिए कंपनी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेकर बताता हूँ। कोई दुकान है, तो दुकान जैसे कि आपको एक दुकान कोई 100 रुपए की दे रहा है। ठीक है, तो आपको दे रहा है वो 100 रुपए की, तो वो उसका हो गया मार्केट कैप, जो उसकी मार्केट वैल्यू जो उसका आप 100 रुपए में वो आपको मिल रही है, ये आपका हो गया मार्केट। ठीक है, बट अगर जैसे कि आप कोई दुकान है वो लेते हैं आप 100 रुपए में, कोई आपको दे रहा है 100 रुपए में, आपको दुकान दे रहा हूँ, प्लस आपको 100 रुपए में जो दुकान मिल रही है, प्लस जो वहां पे दुकान में एक लॉकर है, लॉकर में 20 रुपए है, वो 20 रुपए भी आपके, 20 रुपए में 50 रुपए, चलिए 50 रुपए लीजिए। ठीक, 50 रुपए भी आपके, तो वो दुकान आपको कितने में पड़ी, 50 रुपए में। तो ये हो गई उस दुकान की एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई एंटरप्राइज वैल्यू कि आपको दुकान 100 रुपए की पड़ी और वो 100 रुपए में आपको दुकान मिली, और प्लस आपको जो उसमें दुकान में रखे पैसे मिले वो आपके। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि इस चीज को देखकर आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है। अब सपोज ये देखिए कि दुकान है, दुकान लेते हैं हम, पर अब आपने कोई दुकान ली, सपोज 200 रुपए में ली। ठीक है, 200 रुपए में ली, दुकान में रखे हुए हैं 100 रुपए रखे हैं। ठीक है, तो दुकान आपको पड़ी 100 रुपए, लेकिन अब 100 रुपए में से जो आपको 100 रुपए, 200 की दुकान ली आपने, 100 रुपए आपके, आप 100 रुपए की आपको पड़ गई क्योंकि 100 रुपए आपको रखे हुए मिले थे, लेकिन वहां जो 100 रुपए हैं उस 100 रुपए से भी, 100 रुपए में से भी वो आपको किसी को देने हैं। तो आपको ये दुकान 150 रुपए की पड़ी, क्योंकि 50 रुपए तो आपने अपने किसी, सपोज फ्रेंड्स के थे तो आपने फ्रेंड को दे दिए। तो वो उस कंपनी का, जैसे कि वो उस दुकान का ये हो गया कि आपको इतनी की पड़ी दुकान 200 रुपए की, 100 रुपए में आपने 200 रुपए दे के ली दुकान। ठीक है, प्लस 100 रुपए आपको मिल गए, बट उसमें जो 50 रुपए हैं वो किसी और को देने हैं, तो आपको दुकान 150 रुपए की पड़ी। ठीक है, तो यही होती है एंटरप्राइज वैल्यू। अब जैसे कि ये इसमें 50 रुपए तो चलो आपको दोस्त को देने। ठीक है, अब आपने 200 की दुकान ले ली। ठीक है, तो इसमें 50 रुपए आपको मिल गए, 100 रखे हुए मिले थे ना, तो 50 आपने अपने दोस्त को देने हैं। तो एक तरह से वो जो दोस्त को देने हैं वो आपका डेप्थ हो गया। डेप्थ मतलब कर्ज, कि जो हम कर्ज ही होता है, जैसे आप किसी को देने ही है तो देने वाला तो कर्ज ही हुआ ना, चाहे वो आप दोस्त को दो या किसी को दो। ये बात कंपनी के लिए कह लो, दुकान के लिए, एक तरह से वो कर्ज हुआ, चाहे वो दोस्त है कोई, पर देने हैं। ठीक है, वो आपके नहीं है। तो आपको 50 रुपए मिले, तो आपको 150 रुपए की पड़ी दुकान, 50 तो आपको देनी है। ठीक है, तो ये जो इससे आया, जैसे कि ये जो निकल के आया ये होता है एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मार्केट कैप, जो पैसा मिला प्लस कैश, और जो आपको लोन, जो लोन था उस पर लोन जो आपको देना था माइनस लोन, तो ये आपकी एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आई। अब ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बट अब चलिए आपको मैं कंपनी ले सकता हूँ, सपोज कौन सी ले जाऊँ, ये लिखिए NBCC। ठीक है, वेट, ये टिकर फिनोलॉजी है, इसे स्टॉक एनालाइजर बोलते हैं। जैसे कि इस पे आप इजीली कोई भी स्टॉक अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, तो आप भी अगर इसको यूज करोगे तो बेटर होगा। ये
आपको इजी होगी किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में, आपको ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेगी चीज़ें, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कंपनी है, अब इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखिए, ये मार्केट कैप इसका देखिए लगभग इतना है। ठीक है, इसका है 9 करोड़ 9 करोड़ 840 करोड़ है। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, बट इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखिए ये इतनी ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? देखिए इसका अब आपकी इसमें इतनी है, बट इसका जो इसने कैश ले रखा है वो है इतना है, और अब इसमें देखो इसने जीरो डेप्थ ले रखा है, मतलब इसने अपनी तरफ से 1 रुपए भी किसी से कर्जा नहीं ले रखा है। तो इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है ना, ये इसकी हुई जो इसकी अर्निंग हुई। बट इसमें भी एक चीज है, जैसे कि सपोज आपकी कोई ये कंपनी इतना है, बट ये इसकी खुद की अर्निंग नहीं है। जैसे कि कोई भी है, ये इसकी कोई और भी है, जैसे कि जिस कंपनी में इसने इन्वेस्ट कर रखा है या कुछ भी, वो उसकी भी अर्निंग है। तो ये इसकी टोटल अर्निंग नहीं है जो आपको इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसकी वैल्यू इस तरह से कैसे निकलेगी। देखो ये टिकर फिनोलॉजी है, इसमें आप जैसे कि ये ऊपर देखिए कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन है, या भी स्टैंडअलोन पे है, तो ये आपको इसकी वैल्यू दिखाएगी। बट अगर हम यहाँ से पे कंसोलिडेटेड पे कर देते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए इसकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। ये इसकी अपनी अर्निंग है, जो इसने अपनी अर्निंग की है, और वो उसकी थी जैसे कि उसकी जैसे कि जो उसने अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, जो उससे उसकी कमाई हुई। इधर इसकी इन्वेस्ट एंटरप्राइज वैल्यू इतनी है कि 49 करोड़ के आसपास है, जो इसकी अपनी अर्निंग है। तो ठीक है, ये इस कंपनी की रियल वैल्यू है एक तरह से। अब इसमें एक और बात है, जैसे कि एंटरप्राइज वैल्यू किसी भी कंपनी को, ये कोई वैल्यू करने के लिए यूज होती है, ये कोई ना आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप इस कंपनी को लीजिए या इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ना ही किसी कंपनी के बुराई कर रहा हूँ कि ये कोई कंपनी खराब है या कोई कंपनी अच्छी है, ये बस एक एग्जाम्पल है, ये बस एजुकेशनल पर्पज से बनी हुई है। ठीक है, तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब सपोज हम कोई और कंपनी लेते हैं, अब हम लेते हैं, एक मिनट, अब हम एक कंपनी लेते हैं टाटा मोटर्स। ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा। हाँ, अब देखिए जैसे कि टाटा मोटर्स है। ठीक है, अब टाटा मोटर्स में इसकी ये देखिए लगभग 2 लाख करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू है, और इतना ही इसका लगभग मार्केट कैप है, पर इससे कम है। ठीक है, तो अब ये स्टैंड लोन पे है। ठीक है, अगर हम इसे कंसोलिडेटेड पे करें, तो अब देखिए इसकी वैल्यू, एक मिनट, अब इसकी वैल्यू देखिए 29 करोड़ लगभग। तो इसमें ये है कि ये जैसे कि लगभग इतनी है। ठीक है, 2 लाख करोड़ 94,000 करोड़ है कुछ। ठीक है, तो ये इसकी अलग से अर्निंग है, जो इसकी जो कंपनीज में और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है इसकी, वो है जो इसकी अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जो उससे पैसा आया। तो किसी भी कंपनी को आप खाली एंटरप्राइज वैल्यू देख के ये मत सोचिए कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है। ये बस आपको एक रिकमेंडेशन है कि किसी कंपनी की आप वैल्यू कर सकते हैं कि वो कंपनी कैसी है। तो इसको कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करिएगा किसी भी कंपनी के लिए, ये बस फर्दर रिसर्च के लिए है कि आप, हाँ, एंटरप्राइज वैल्यूज देख के आप किसी भी कंपनी को रिसर्च कर सकते हो कि हाँ इसको आगे इन फ्यूचर देखना चाहिए कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, अब जैसे कि इस कंपनी को देखिए, अब हम इसे दोबारा कंसोलिडेट करके स्टैंड लोन पे कर देते हैं, क्योंकि स्टैंड लोन हमें इसकी करंट वैल्यू बताती है कि इसकी कितनी है। ठीक है, तो स्टैंड लोन पे जाते हैं, अभी थोड़ा नीचे आइए, अब देखो, अब जैसे एंटरप्राइज वैल्यू तो इतनी है, जैसे कि अब हम इसकी इतनी खरीदते हैं। ठीक है, एक कंपनी खरीदते हैं। ठीक है, इतने में खरीद लिया हमने कंपनी जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, बट एंटरप्राइज वैल्यू इतनी, तो जैसे कि मार्केट कैप हमारा इतना है लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, ठीक है, अब इसने यहाँ 18,000 करोड़ का तो डेप्थ ही ले रखा है, मतलब कर्ज ले रखा है। तो अगर आप इसको इसकी प्राइस पे खरीदोगे, जैसे कि मार्केट कैप है, इस पे अगर खरीदोगे कि हाँ आप इतनी कंपनी खरीदोगे, तो
ये जो कंपनी हो गई ये आपकी दुकान हो गई, ठीक है। अब कंपनी में जो जैसे कि आपको जो पैसा मिला, जो आपकी इसकी अर्निंग होगी वो आपकी होगी, ठीक है, जो आपको मिलेगी, जिसमें इसमें कैश है, कैश ये रहा, जो कैश इसका है ये आपका होगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा जो आपका कैश है, ठीक है। बट डेप्थ जो आपको अपने दोस्त को देने हैं, मतलब डेप्थ मतलब लोन जो इस कंपनी ने ले रखा है वो आपको ही पटाना है। जैसे कि ये कंपनी का जो लोन है ये आपको ही देना पड़ेगा, ये कोई अलग से नहीं आएगा देने। जैसे कि अगर अब मतलब आप समझ गए होगे मेरी बात कि अगर आप इस कंपनी को खरीदते हो इतने में, तो साथ में आपको जैसे कि ये जो पैसा मिलेगा ना ये तो आपका होगा, लेकिन आपके जो इस पे लोन रहेगा वो भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो ये तो इस चीज से ध्यान रखिएगा कि अगर आप मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू उसको देख के लेते हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। उसको डेप्थ भी देखिए कि अगर हाँ उस कंपनी में डेप्थ है या नहीं है। अब जैसे कि बहुत सी कंपनियां होती हैं जैसे कि उनका जो एंटरप्राइज वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। अब ऐसे माइनस में क्यों होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माइनस में होती है। अभी सपोज मैं कोई कंपनी देखी नहीं, मैंने कोई ढूंढने के लिए कि माइनस में कौन सी कंपनी है। तो एक मिनट। एक मिनट एक मिनट। नहीं यार, सही एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही, लेकिन हाँ बहुत सी कंपनियां ऐसा है जिसमें एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो माइनस में होती है। अब ये माइनस में क्यों होती है और किस वजह से होती है, ठीक है। अब ये माइनस में ऐसे होती है जैसे कि उस कंपनी पे कोई वो नहीं होता, डेप्थ नहीं होता। मतलब डेप्थ सपोज वो कंपनी अपनी अर्निंग कुछ नहीं कर रही, कमा नहीं रही है। मतलब क्यों नहीं कमा रही, जैसे कि वो अपनी अर्निंग नहीं कर रही लेकिन उस पर कर्ज भी नहीं है, बट वो कंपनी रन हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो उसके अलग अलग जो एसेट्स जैसे कि लगा रखे उसने, तो अलग जो उसने उस कंपनी ने जिसके माइनस में एंटरप्राइज वैल्यू, वो किसी और कंपनी इन्वेस्ट करती है जो कि उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। तो इस वजह से वो माइनस में होती है। लेकिन अगर आप स्टैंड लोन से कंसोलिडेटेड में करोगे ना, तो आपको उसकी करंट वैल्यू पता चलेगी कि हाँ ये कंपनी किसी और बिजनेस से कैसे कमा रही है। तो इस चीज को देख के आप धोखा ना खाइएगा कि एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप अच्छा है तो उसको देख के आपने ले ली। आप वहां पे डेप्थ जरूर देखिएगा कि डेप्थ क्या है। जैसे कि इस कंपनी में जीरो डेप्थ है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि जैसे कि जो कैश और इस चीज को लेके डेप्थ और मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू देखकर ही आपको कंपनी लेनी। यहाँ पे मार्केट कैप तो देख लीजिए, ठीक है, बट इसके साथ डेप्थ और या एंटरप्राइज वैल्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू से आपको उसकी करंट वैल्यू पता चलेगी कि वो कंपनी कैसी है और उस पे कंपनी पे कोई डेप्थ तो नहीं। तो बस तो यही होती है एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। तो इस चीज़ से अच्छे से समझिए। और भी जैसे कि आगे चल के थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, तो मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सारी वीडियोस बनाऊं या कुछ भी। तो धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा, टाइम टू टाइम आपको सब बताऊंगा, प्रमोटिंग, होल्डिंग, फेस वैल्यू, डिविडेंड वगैरह वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो बने रहिएगा और आगे आगे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, ताकि और आपको अच्छे से समझाऊं। और पहले वाली वीडियोस भी देखियो यार प्लीज़ फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप यू वेल। थैंक्स।